हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है यदि आप लोग रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, इस स्पेशल वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इतिहास के लगभग 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और ये सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ इस पूरे सेशन में बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाइएगा, रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर कहता है, और एक बात मैं बता दूं आपको, स्टार्टिंग के जो 50 प्रश्न होंगे वे जो प्रश्न होंगे वन लाइनर होंगे, और जो बाकी के 150 प्रश्न होंगे वे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। ठीक है, चलिए। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में जो है हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है, याद रखिएगा आप लोग। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी जो था ये विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था प्राचीन में, यानी एंशियंट पीरियड में। और यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज के द्वारा जो है भारत का दौरा सबसे पहले किया गया था। ये एक विदेशी यात्री था, सबसे पहले जो है इसके द्वारा भारत का दौरा किया गया था। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? दोस्तों, तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था, याद रखिएगा। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि ये तंबाकू जो ये नशीले पदार्थ हैं, ये सारी चीज़ें जो है कहाँ से आई थी? ठीक है, इंडिया में। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल डायर जो था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था। और यदि आपसे पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो ये घटना हुई थी ये कब हुई थी, तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और हैदर अली के मध्य जो है पहला ब्रिटिश युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच? पहला मैसूर युद्ध जो है किनके मध्य लड़ा गया था? ब्रिटिश और हैदर अली के मध्य। नंद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, महापद्म नंद जो था ये नंद वंश का संस्थापक था। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों, 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। कब? 326 ईसा पूर्व में। आइएगा, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद जो था नंद वंश का अंतिम सम्राट था। आइएगा आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी वंश के द्वारा जो है पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत बिहार है, जो 1911 तक आता था। ठीक है, 1911 तक बिहार जो है बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत आता था। आइए, पूरे धैर्य के साथ एकदम चलिएगा, आप लोग बढ़ते रहिएगा आगे, और इसी तरीके से बने रहिएगा, धैर्य के साथ एकदम पेशेंस के साथ बने रहिएगा। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? दोस्तों, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। अच्छा, आप लोग बताइएगा, चौरी चौरा ये घटना जो हुई थी ये कब हुई थी? जो भी साथी सबसे पहले आंसर करेंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? तो होम रूल आंदोलन जो था ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? दोस्तों, तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों, पाली की ग्रंथों जो पाली की ग्रंथ हैं, पाली जो है एक प्रकार की भाषा है, आप सभी को पता है। तो इन ग्रंथों में मुखिया को क्या कहा गया है? ग्राम भोजक कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो है कौन सा है? हड़प्पा शहर जो है। अच्छा, इसकी खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? तो दया राम शाहिनी के द्वारा करी गई थी, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न कहता है, सिंधु घाटी के लोग जो है किस पर विश्वास ज़्यादा करते थे? तो मात्र शक्ति पर। ठीक है, मात्र सत्तात्मक था, यानी मात्र शक्ति पर जो है
विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। लाल सेना का गठन जो है किसने किया था? दोस्तों लाल सेना का गठन जो है ट्राटस्की के द्वारा जो है किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा करी गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए, प्रश्न पूछा गया है पेपर में। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद। कौन थे? सर सैयद अहमद जो थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? दोस्तों बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। नई आर्थिक नीति यानी NEP का जन्मदाता था। कौन था? लेनिन। ठीक है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? लेनिन था। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। सीधे सीधे प्रश्न ऐसे पूछता है कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें गवर्नर जनरल दिए जाएंगे, आपसे पूछ लेगा ऐसे ही प्रश्न। तो ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1921 में। ठीक है, चलिएगा। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन के द्वारा जो है अप्रैल थीसिस तैयार किया गया था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में जो है जर्मनी का एकीकरण होता है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन जो है 1707 में पारित होता है। कब? 1707 में। साथियों यदि आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ज़रूर जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था तो कौन था? डेरियस था। ठीक है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था तो डेरियस के द्वारा जो है किया गया था। ये पहला ईरानी शासक था। चलिएगा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालना जो था यानी पशुपालन जो था यह ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहेंगे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? दोस्तों वेदों की संख्या 4 है, आपको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो असामवेद को जो है क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ इसको कहते हैं। महत्वपूर्ण है। और यदि आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है तो वो आपका हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है दोस्तों राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमने आपको बताया कि 50 प्रश्न स्टार्टिंग के जो होंगे 1 लाइनर होंगे और बाकी के जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आप लोग जवाब देते हुए भी चलिएगा। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? 1937 में। कब? किस वर्ष में म्यांमार जो है भारतवर्ष से अलग हुआ? 1937 में। आइएगा अगला प्रश्न कहता है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? 1919 में। आइए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? 1919 में जो है जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुई। कब? 1919 में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कहता है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। महावीर का जन्म जो है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो यांत्रिक गोत्र में हुआ था। महत्वपूर्ण है। ठीक है, महावीर का जन्म यानी महावीर स्वामी का जन्म जो है किस गोत्र में हुआ था? तो क्षत्रिय के यांत्रिक गोत्र में हुआ था। आइए महावीर की माता का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो त्रिशला जो था महावीर की माता का नाम था। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर के द्वारा जो है 1398 में जो है भारत पर आक्रमण किया गया था। कब? 1398 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों बहलोल लोधी जो था ये लोधी वंश का संस्थापक था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में पूछा जाता है, याद रखिएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है कौन सा है? तो शुल्ब सूत्र जो है ये वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। महमूद गजनवी किस वंश का था? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यामनी वंश से था। किस वंश से? यामनी वंश से था महमूद गजनवी।
चलिए, शून्य की खोज किसके द्वारा करी गई? तो आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज करी गई थी, आपको पता होगा। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? दोस्तों हर्षवर्धन को जो है दूसरा अशोक कहते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? हमने आपको बताया वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। अच्छा, पुराणों की संख्या कितनी है आप लोग बताइएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक, ठीक है। ऐसे कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? ठीक है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये एक प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली जो था दोस्तों, ये भगवान महावीर स्वामी का जो है पहला शिष्य था। कौन? जमाली। आइए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खाली गोसाल थे। कौन थे? मक्खाली गोसाल। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका धर्मपाल, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, बने रहिएगा भाई, पूरे धैर्य के साथ पूरी क्लास को अटेंड करिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किया है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है यदि आपसे पूछा जाए? तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्लेस है सिंधु सभ्यता का, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में जो है, यानी प्रयाग राज्य में जो है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभाएं करता था, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर अगला प्रश्न है, मिहिर कुल का संबंध किससे है? तो मिहिर कुल का संबंध जो है हूणों से है। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन, ठीक है। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में जो है वियना सम्मेलन होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ यदि आपसे पूछा जाए तो श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अब यहाँ से दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ बने रहिएगा और जवाब भी देते हुए चलिएगा। आप लोग देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही करते हैं, और ये क्लास कैसी लगी लास्ट में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस जो है किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर, कदम्ब, चोल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मुजरिस जो है किस राज्य का बंदरगाह था? तो चेर राज्य का बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी, शारदा, नंद नागरी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बता सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या कहता है? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। दोस्तों तो खरोष्टी लिपि जो है ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। और यदि आपसे पूछा जाए देवनागरी लिपि किसी इसका जो है क्या होता है, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की तरफ लिखी जाती है? तो ये दोस्तों आपका बाईं ओर से दाईं की तरफ लिखी जाती है देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है आपको पता है किसके लिए फेमस है? ये जो है गुफाओं के शैलचित्र के लिए, ठीक है। गुफाओं के शैलचित्र के लिए विकल्प आपका पहला यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? और गौतम बुद्ध का नाम जैसा कि आप सभी को पता है बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में, ठीक है। गया या बोध गया कह सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद, यूनानी, उसके बाद कुषाण, पार्थियन, गुप्त। तो बता सकते हैं आप लोग भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? दोस्तों हिंदू यूनानी। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? बता सकते हैं आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्षेत्रीय की जगह आप लोग कर लीजिएगा क्षत्रिय कुल के थे, ठीक है, क्योंकि ये क्षत्रिय कुल से संबंधित थे
और आपसे प्रश्न करता है महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? यांत्रिक, कोली, शाक्य, कौशल। तो याद होगा आपको शाक्य कुल से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है महावीर की मृत्यु जो है कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में दोस्तों महावीर की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश जो है कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश की बात करें तो मौर्य वंश जो है प्राचीनतम है इसमें से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आइएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो है कौन सा था? यदि आपको जवाब पता हो आप लोग जवाब दे सकते हैं। तक्षशिला, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिएगा, इस प्रश्न का आप लोग जवाब दे सकते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1849 में, 1890 में, 1870 में, 1871 में। ऑप्शन दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था साथियों वो हुआ था 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए, अगला प्रश्न कहता है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन जो है ये पारित हुआ था 1707 में। ठीक है, कब? 1707 में। अगला प्रश्न कहता है नई आर्थिक नीति यानी एनईपी का जन्मदाता कौन था? अभी हमने आपको बताया था लेनिन था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल थीसिस जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? वन लाइनर में हमने ये सारे क्वेश्चंस को कवर किया था। अप्रैल थीसिस जो है किसने तैयार किया था? दोस्तों अप्रैल थीसिस जो है आपको पता होगा किसके द्वारा तैयार किया गया था? लेनिन के द्वारा ही तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लाल सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? लाल सेना का गठन जो है ट्रोट्स्की के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बिहार जो है किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हमने अभी आप कवर किए थे जो 50 प्रश्न थे वन लाइनर में। ठीक है, तो आपको पता होगा यहाँ पर बहुत सही, काफ़ी दोस्त यहाँ पर जवाब भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए वाले चलिए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद। आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन जो है कौन सा था? तो होम रूल आंदोलन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। महावीर का जन्म जो है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म दोस्तों किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक में हुआ था। ठीक है, जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो त्रिशला जो था महावीर की माता का नाम था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड जो है किससे संबंधित है? आंसर दे सकते हैं आप लोग दोस्तों। तो जो भी साथी असहयोग आंदोलन ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहरत किस वर्ष किया था? क्वेश्चन नंबर 21। तो 1919 में। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं नालंदा, वैशाली, गंधार, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो था वो था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, पहला विकल्प आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत सारे दोस्त हमारे जवाब भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, पूरे धैर्य के साथ बने रहिए इस पूरी क्लास में आप लोग। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो है कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जमाली जो था ये भगवान महावीर का पहला शिष्य था। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर के द्वारा जो है 1398 में भारत पर आक्रमण किया गया था। विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? आप सभी लोग यहाँ पर जवाब देंगे, फटाफट आंसर करिएगा आप लोग। चलिएगा, लोधी वंश का संस्थापक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न। तो बहलोल लोधी जो लोग ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है भाई। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। महमूद गजनवी किस वंश का था? महमूद गजनवी जो है किस वंश का था? यामिनी, तुगलक, गुलाम, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। यामिनी वंश से संबंधित था महमूद गजनवी। ठीक है, चलिएगा
अगला प्रश्न कहता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोशाल जो थे ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आइएगा, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13 अप्रैल 1919 को हमने आपको बताया था। 1919 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी जो है महीने का नाम पूछ लेता है, तो 13 अप्रैल को। ठीक है, चलिए। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा जो है कब की थी? लेनिन के द्वारा जो है नई आर्थिक नीति की घोषणा जो है 1921 में करी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न कहता है शून्य की खोज किसके द्वारा करी गई थी? ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अभी हमने आपको बताया भी था, आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज करी गई थी। और ये प्रश्न उम्मीद करता हूँ कि आपको पता भी होगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो यहाँ पर है कौशाम्बी, तक्षशिला, विक्रमशिला। तो तक्षशिला भी था, विक्रमशिला भी था। कौशाम्बी जो था ये जो है आपका विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला चला जाएगा राइट। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? दोस्तों मेगास्थनीज के द्वारा जो है सबसे पहले जो है दौरा किया गया था। विकल्प आपका बी बिल्कुल राइट होगा। आइएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति जो है कब हुई थी यदि आपसे पूछा जाए तो 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। आइए अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन, सभी साथी जवाब देंगे। तो जो लोग 1815 पर जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी को हुआ। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहते हैं। चलिए, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? दूसरा अशोक जो है किसे कहते हैं? दोस्तों हर्षवर्धन को जो है दूसरा अशोक की संज्ञा देते हैं, यानी द्वितीय अशोक कहते हैं हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित किया करता था? तो प्रयाग में, यानी प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेहिर कुल का संबंध जो है किससे था? दोस्तों मेहिर कुल का संबंध जो था वो था हूणों से। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये सभी आपको पता भी होगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करी जाती है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करी जाती है, पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बाणभट्ट जो है किस सम्राट के दरबारी राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट कौन? बाणभट्ट जो है किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? पहला विधि निर्माता जो है किसे माना जाता है? दोस्तों मनु को जो है पहला विधि निर्माता माना जाता है। पहला यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भगवद गीता आपको पता होगा और आपको पढ़नी भी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। चलिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तोल, दिनार, पड़ और काकड़ी। तो मौर्य साम्राज्य की जो प्रचलित मुद्रा थी उसे पड़ कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो पशुपति की यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? वरुण, इंद्र, राम, कृष्ण। तो साथियों पता होगा आपको पुरंदर जो है इंद्र को कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके मध्य हुई थी? पता होगा आपका पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जो भी साथी सबसे पहले जवाब करेंगे उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। तो वैरम खान और हेमू के मध्य जो है वैरम खान और हेमू के मध्य जो है जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी? तो चांद बीबी, रजिया सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। पर भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। ठीक है, चलिए मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव जो है किस लड़ाई के बाद मानी जाती है?
तो राइट आंसर हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद जो है मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है भारत में। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई। चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इसमें से कौन सी स्मृति जो है प्राचीनतम स्मृति है? तो आपको पता होगा मनुस्मृति जो है प्राचीनतम स्मृति है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में बताइएगा दोस्तों, जैसे स्टार्टिंग में हमने 50 प्रश्न वन लाइनर कवर किए, उसके बाद 150 क्वेश्चंस में से आपने कितने प्रश्नों को करेक्ट किया है? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्य अवधि में। कब? ऑप्शन नंबर आपका बी डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना तो चंद्रगुप्त के द्वारा जो है गुप्त समाज की स्थापना करेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पर दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था? बोध गया में। ठीक है, कहाँ पर? सॉरी, याद रखिएगा आप लोग, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। चलिए, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदवंश का अंतिम सम्राट यदि आपसे पूछा जाए तो घनानंद जो था नंदवंश का अंतिम सम्राट था। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धर्मपाल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? तांबे, स्वर्ण आभूषण, चांदी, इनमें से कोई नहीं। निष्क जो है किसे कहा जाता था प्राचीनतम काल में? तो स्वर्ण आभूषण को क्या कहते थे? निष्क कहते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया था? इबादत खाना जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। पहला विकल्प आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ लेता है पेपर में। तो किसके शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्मों के द्वारा उपदेश दिया गया था? तो बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पर करेक्ट है। चलिए भाई, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैदिक धर्म के लोग जो है प्रकृति की उपासना करते थे। चलिए, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? भू राजस्व की जो दर है वो है 1/6 यानी 1/6। चलिए, सबसे प्राचीनतम वेद हमने आपको बताया था ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न कहता है, कौन सा वेद जो है अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? गद्य रूप में भी रचित है। तो यजुर्वेद जो है दोस्तों ये गद्य रूप में भी रचित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न कहता है, आदि काव्य की संज्ञा जो है किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा जो है किसके द्वारा दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा रामायण के। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? तो ये जो है विश्वामित्र के द्वारा जो है गायत्री मंत्र की रचना करी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी जो है बाजीराव पेशवा। ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मस्तानी किसकी प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा की। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को तो खिलजी के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा? खिलजी वंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? यानी उपनिषद में जो है क्या चीज़ें लिखी गई हैं? तो ये जो है दर्शन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। किसकी स्थापना? आर्य समाज की स्थापना। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई थी। ठीक है, ये भी प्रश्न ध्यान रखेंगे।
टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान जो था ये मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का। विकल्प आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ये जो है सेंट्रल एशिया या आप कह सकते हैं केंद्रीय एशिया से आए से, मध्य एशिया से आए से। ठीक है, कई चीज़ें दी जाती हैं ऑप्शन में, केंद्रीय एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से, और मध्य एशिया हो गया, इस तरीके से प्रश्न आंसर दिया जाता है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की स्थापना 1526 में होती है भारत में। ठीक है, चलिए। और प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? महत्वपूर्ण है, 23 जून 1757। तो आप बता सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ। अच्छा, आप लोग बताइएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में पूछा जाता है। चलिए, शुल्ब सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र, तो ज्यामिति ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ये जो है लिया गया है ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है कब होती है? पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है 1761 में। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक, दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक था श्रेयगुप्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहता है राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था संस्कृत की शिक्षा में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी वंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बाकी की जो क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर हमने कितने प्रश्नों को लगभग कवर किया है? लगभग 130 प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है, तो आप लोग जो भी प्रश्न होंगे आप लोग काउंट कर लीजिएगा एक बार, और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जाएगी, आप लोग थोड़ा बोर होने लगेंगे इस वीडियो को देखने में। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस पूरी वीडियो को धैर्य के साथ देखें। अभी बहुत सारे कंटेंट दिए जाएंगे रेलवे परीक्षा के लिए, आप लोग बस बने रहिएगा बहुत अच्छे तरीके से, सपोर्ट बनाए रखिएगा अपना, और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के पास भी शेयर करिएगा। और साथियों यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं सारे कंटेंट बेहद महत्वपूर्ण है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि महत्वपूर्ण है? जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।